आपूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई। माल एवं सेवा कर से संबंधित विभिन्न अधिनियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि कर योग्य व्यक्ति का कर योग्य आपूर्ति पर कर दायित्व आपूर्ति के समय उद्ग्रहित होता है। इसलिए आपूर्ति के समय का निर्धारण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधान तथा इसके तहत बने नियम राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति की दशा में लागू होते हैं। अंतर्राज्यिक आपूर्ति अर्थात संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र की वैधानिक सीमाओं के बाहर आपूर्ति, जिसमें भारत से बाहर विदेश को निर्यात या विदेश से आयात तथा अपने राज्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति को छोड़कर किसी अन्य राज्य या अन्य राज्य क्षेत्र की आपूर्ति भी शामिल है, के संबंध में एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इस अध्याय में राज्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति के समय के निर्धारण का वर्णन किया गया है। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 माल की आपूर्ति के समय से निर्धारण से संबंधित है तथा इस अधिनियम की धारा 13 सेवाओं की आपूर्ति के समय के निर्धारण से संबंधित है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। धारा 12(1) में उल्लेख है कि माल पर कर CGST प्लस SGST UTGST भुगतान का दायित्व धारा 12 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित आपूर्ति के समय उत्पन्न होगा। धारा 12 की विभिन्न उपधाराओं में वर्णित माल की आपूर्ति के समय के निर्धारण की परिस्थितियां निम्नलिखित है। पहली, माल की सामान्य आपूर्ति का समय अर्थात फॉरवर्ड चार्ज धारा 12(2), विपरीत प्रभार तंत्र के तहत आपूर्ति का समय रिसीव्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म धारा 12(3), आपूर्तिकर्ता द्वारा वाउचरों की आपूर्ति की दिशा में माल की आपूर्ति का समय टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर बाय सप्लायर्स सेक्शन 12(4). केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अलावा धारा 31 में निम्न कुछ और परिस्थितियां वर्णित हैं जिनमें माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण करने संबंधी उपबंध दिए गए हैं। माल की निरंतर आपूर्ति की दिशा में माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स धारा 31(4), विक्रय या वापसी के आधार पर माल की आपूर्ति की दिशा में माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन सेल ऑफ रिटर्न बेसिस धारा 31(7). उपयुक्त 5 परिस्थितियों के अलावा केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12 में 2 निम्नलिखित परिस्थितियां और हैं जिनमें माल की आपूर्ति का समय निर्धारित होता है। देरी से भुगतान के फलस्वरूप ब्याज, विलंब शुल्क एवं अर्थदंड के कारण आपूर्ति के मूल्य में वृद्धि की दिशा में माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण, माल की आपूर्ति के समय के निर्धारण करने की अंतिम विधि धारा 12(5). माल की सामान्य आपूर्ति की दिशा में आपूर्ति के समय का निर्धारण, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार सामान्यतः माल की आपूर्ति का समय निम्नलिखित तिथियों में से जो तिथि सबसे पहले होगी वह तिथि होगी। माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि, यदि माल के आपूर्तिकर्ता ने बीजक जारी नहीं किया है या केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 31(1) में वर्णित बीजक जारी करने की तिथि अपेक्षित अवधि की समाप्ति की तिथि के पश्चात की किसी तिथि को बीजक जारी किया है तो धारा 31(1) के तहत बीजक जारी करने की अपेक्षित अवधि की समाप्ति की तिथि या वह तिथि जिस तिथि को माल का आपूर्तिकर्ता माल की आपूर्ति के संबंध में भुगतान प्राप्त करता है। स्पष्टीकरण, A, B अर्थात दोनों तिथियों में से जो भी तिथि पहले हो को माल की आपूर्ति की तिथि माना जाएगा। वाक्यांश A तथा B के प्रयोजन के लिए आपूर्ति उसी सीमा तक की गई मानी जाएगी जिस सीमा तक बीजक जारी किया गया हो अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त किया गया हो। वाक्यांश B के प्रयोजन के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने की तिथि वह तिथि होगी जिस तिथि को भुगतान प्राप्तिकर्ता अर्थात माल के आपूर्तिकर्ता की लेखा पुस्तकों में भुगतान की प्राप्ति को दर्ज किया जाता है, अर्थात भुगतान को भुगतान प्राप्तिकर्ता अर्थात माल के आपूर्तिकर्ता के बैंक खाते में क्रेडिट किया जाता है, दोनों में से जो भी तिथि पहले हो। बीजक जारी करना, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 31(1) के अनुसार कर योग्य माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा निम्न तिथि तक बीजक जारी करना अपेक्षित है। माल की आपूर्ति माल के प्राप्तिकर्ता को करने के लिए यदि माल का संचलन होना आवश्यक है तो संचलन हेतु माल को हटाने के समय या उसके पूर्व। यदि कर योग्य माल की आपूर्ति माल के प्राप्तिकर्ता को करने के लिए माल के संचलन होना आवश्यक नहीं है तो माल के प्राप्तिकर्ता को माल की सुपुर्दगी देते समय या उसके पूर्व हटाना। केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2 श्रेणियों के अनुसार माल के संबंध में हटाने का आशय निम्न प्रकार है। माल के आपूर्तिकर्ता द्वारा माल के आपूर्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि द्वारा सुपुर्दगी देने के लिए माल को भेजना या माल के प्राप्तिकर्ता या माल के प्राप्तिकर्ता की ओर से कार्य करने वाले प्रतिनिधि द्वारा माल का संग्रहण करना। थैंक यू।